जेल से भागने के लिए मैं हर दिन केवल एक ही काम करता था। गार्डों के पास जाओ और उनकी कमर पर लगी चाबियों को ध्यान से देखो, क्योंकि मुझे उनकी लकड़ी की प्रतिकृतियां बनानी थी। अथक प्रयास के बाद मैं अंततः सभी द्वारों की चाबियों की नकल बनाने में सफल रहा। अगले दिन मैंने ये खबर अपने साथियों को बताई। सुरक्षित पलायन सुनिश्चित करने के लिए हमने उसी रात परीक्षण शुरू करने का निर्णय लिया। मैंने अपने बिस्तर पर तकियों से बनी एक प्रतिमा रख दी। जब गार्डों ने संगीत बजाया तो मैंने चुपचाप कोठरी का दरवाजा खोल दिया। कोई शोर न हो, इसके लिए हम नंगे पैर चलकर लोहे के गेट तक पहुंचे। हमने एक एक करके चाबियां आजमाई। तनाव के कारण मेरी हथेलियां पसीने से भीग गई थी। अंततः दरवाजा खुला, लेकिन तभी हमें कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने जल्दी से दरवाजा फिर से बंद कर दिया और हम एक भंडारण कक्ष के अंदर छिप गए। दुर्भाग्यवश ताला टूटा हुआ था। मुझे स्क्रू को पकड़कर रखने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ा। गार्ड बाहर ही इधर उधर टहल रहा था। जब तक वह अंततः ऊपर नहीं चला गया, हमने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई, यहाँ तक कि सांस भी नहीं ले पाए। तभी हम भंडारण कक्ष से बाहर निकल आए। उस समय से जब भी मैं कोई दरवाजा खोलता था तो चाबी पर उसी प्रकार निशान लगा देता था। उसी समय एक गार्ड मेरे कमरे की जांच कर रहा था। सौभाग्यवश प्रकाश बहुत कम था और उसे यह पता नहीं चला कि बिस्तर में एक डमी है। अगले दिन मुझे पता चला कि मेरे एक साथी को फांसी दे दी गई है। मुझे पता था कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मैंने तय किया कि हम उसी दिन कार्रवाई करेंगे। मैंने सभी को इकट्ठा किया। उम्मीद थी कि वे मेरे साथ भाग जाएंगे, लेकिन एक बूढ़े कैदी ने इनकार कर दिया। वह लंबे समय से जेल जीवन का आदी हो चुका था और जानता था कि असफलता का मतलब मौत है। वह मेरे साथ कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। बाकी लोग भी पीछे हट गए। अंततः हम में से केवल 3 लोगों ने ही कार्रवाई करने का निर्णय लिया। हमने जो नागरिक कपड़े तैयार किए थे उन्हें पहन लिया। जैसे ही हम रवाना होने वाले थे, एक गार्ड दूसरे कमरे की जांच के लिए आया। हम जल्दी से पीछे हट गए और पुनः भंडारण कक्ष में छिप गए। मैंने पेंच को कसकर दबाया। उस महत्वपूर्ण क्षण में बूढ़े कैदी ने जोर से चिल्लाकर गार्ड को ऊपर खींच लिया। हम भंडारण कक्ष से बाहर निकले और एक के बाद एक कई दरवाजे खोले। जब हम अंतिम द्वार पर पहुंचे तो उत्साह में हमने एक दूसरे को गले लगा लिया, लेकिन जब हमने इसे खोलने की कोशिश की तो कोई भी चाबी काम नहीं आई। घबराकर मार्क को एहसास हुआ कि दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है, इसलिए उसने पूरी ताकत से उसे तोड़ दिया। हमारे पास इस पर अपना सब कुछ दांव पर लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही मार्क ने गति पकड़ी, मेरी धड़कन भी उसके साथ तेज हो गई। 10 मिनट बाद अंततः ताला तोड़ दिया गया। हमने जल्दी से अपना वेश बदल लिया। सड़क पर हम शांत रहने का नाटक करते रहे ताकि ध्यान हमारी ओर न जाए। यद्यपि हर कदम तनाव से भरा था, फिर भी हम अंततः एक टैक्सी में सवार हुए और दूसरे शहर की ओर चल पड़े। जेल में वापस आकर जब गार्ड ने एक एक करके सभी कैदियों को जगाया, तो जब वह मेरे बिस्तर के पास पहुंचा तो उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वह पास गया तो देखा कि वहां एक डमी पड़ी हुई है। उसी समय बूढ़ा कैदी अपनी कोठरी में जोर से हंसने लगा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हम वाकई वहां पहुंच गए हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भी अफसोस था कि हम साथ नहीं आए।